हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक नया टॉपिक लेकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, महाधिवक्ता या जिसे राज्य सरकार का वकील भी कहा जाता है, एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाधिवक्ता होने वाला है। किस तरीके से नियुक्ति और की जाती है, किस तरीके से उसका कार्यकाल होता है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में एक पद होता है महान्यायवादी का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरीके से उसी संसदीय प्रणाली के आधार पर हमने राज्य सरकार के लिए भी एक पद की यहाँ पर स्थापना की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर आगे चलकर अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भारत का महान्यायवादी एक वीडियो है, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं और इन दोनों की जो कंफ्यूजन होती है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो नियुक्ति अगर कार्यकाल के बारे में अगर हम देखें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय या न्यायाधीश बनने की उसमें योग्यताएं होनी चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो सबसे पहले महान्यायवादी होता कौन है, तो महान्यायवादी जो है वो राज्य सरकार का क्या होता है, एक वकील के रूप में काम करता है। जैसे हमने महान्यायवादी में पढ़ा था कि महान्यायवादी क्या होता है, सेंटर का या केंद्र के वकील के रूप में काम करता है। उसी तरीके से जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करता है। हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और ये राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी है वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वो भारत के जो महान्यायवादी है, जो भारत का अटॉर्नी जनरल है, उसका क्या कहलाता है, एक अनुपूरक भी कहलाता है। क्या नियुक्ति और कार्यकाल होने चाहिए, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अब राज्यपाल इसकी सीधा नियुक्ति कर देता है, लेकिन योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या किसी व्यक्ति को राज्यपाल सीधा महाधिवक्ता बना सकता है, लेकिन भाई उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कब बना सकता है। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक किसी न्यायिक अधिकारी या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने का उसके पास अनुभव होना चाहिए। भाई या तो 10 वर्ष तक किसी अधिकारी पर रहा हो उच्च न्यायालय में, या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का उसके पास अनुभव होना चाहिए। अगर हम कार्यकाल की बात करें महाधिवक्ता की, तो संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की भी कोई सी व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है और हटाने जैसी कोई व्यवस्था भी इसके लिए नहीं। जैसे कि हटाने से संबंधित कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जैसे राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगता है या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए संकल्प पारित किया जाता है, उस तरीके से इसे हटाने का कोई भी प्रावधान यहाँ पर उपस्थित नहीं है या कोई भी प्रावधान यहाँ पर वर्णन नहीं है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, यानी राज्यपाल जब तक चाहता है तब तक वो अपने पद पर प्रसाद पर्यंत के रूप में अपने पद पर बना रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल द्वारा उसे कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए उस तरीके, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जैसे राज्यपाल था तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना, राष्ट्रपति उसे कभी भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। इसी तरीके से महाधिवक्ता राज्यपाल के अंतर्गत काम करता है और राज्यपाल द्वारा उसे कभी भी हटाया जा सकता है। यानी उसके खिलाफ ना कोई संकल्प पारित करना होगा, ना कोई इम्पीचमेंट या इस तरीके का कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। राज्यपाल जब चाहे तब उसे उसके पद से पदमुक्त कर सकता है। पहली चीज तो यह है, या अगर महाधिवक्ता को ऐसा लगता है कि वो अपने पद में जो पद उसके पास है उसको पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, असमर्थता हो रही है काम करने में, तो ऐसी स्थिति में वो त्याग पत्र देकर भी अपने कार्य से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार या जो मंत्री परिषद है वो पूर्ण रूप से त्यागपत्र दे देती है या फिर दूसरी मंत्री परिषद पुनः स्थापित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपना त्यागपत्र देना होता है। और उसका छोटा सा रीजन ये रखा गया है कि भाई उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर, राज्यपाल तो करता है लेकिन किसकी सलाह पर, सरकार की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, उसकी नियुक्ति करता है।
इसलिए यहाँ पर यह तथ्य रखा गया है कि भाई जब नई सरकार आती है, नई मंत्रिपरिषद बनती है, तो वो सिफारिश करती है कि भाई इस महाधिवक्ता को हटा दिया जाए और इस महाधिवक्ता को क्या कर दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए। अगर उसके पास ये सारी की सारी योग्यताएं होती हैं तो राज्यपाल उसे नियुक्त करता है। किसकी सिफारिश पर? राज्य सरकार की सिफारिश पर। अब देखते हैं हम कि जो ये महाधिवक्ता है तो किस तरीके से जो महाधिवक्ता है उसके कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं एक महाधिवक्ता की। तो राज्य में वो मुख्य कानून अधिकारी होता है। इसके नाते महाधिवक्ता के कुछ कार्य निम्नवत हैं। क्या क्या कार्य होते हैं? तो पहला कार्य है राज्य सरकार को विधि संबंधी, विधि मतलब कानून, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा उनको सौंपे गए हों। ठीक है, या सपोज करो राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसे कानून संबंधी या किसी भी चीज, किसी भी मामले से जो कानूनी मामला हो उससे संबंधित अगर कोई सौंपा गया है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार सीधे किससे सलाह मशवरा करती है या किससे सलाह लेती है? राज्य के महाधिवक्ता के क्या लेती है? सलाह लेती है, और उसे देने के लिए वो बाध्यकारी भी है। ठीक है, विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं या कुछ ऐसे मामले होते हैं या कुछ ऐसे क्राइटेरिया होती हैं जहां पर राज्यपाल क्या करता है, जो विधिक मतलब कानूनी स्वरूप जो होते हैं उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी क्या कर सकता है, वो बाध्यकारी है अगर राज्यपाल उसे सौंपता है। तीसरा, संविधान या अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। या अब देखिए ये चीज तो सभी करते हैं, संविधान का अनुपालन भी करते हैं, संविधान की रक्षा भी करते हैं, संविधान का सम्मान भी करते हैं, या किसी अन्य विधि संविधान के द्वारा भी दी जाती है या किसी अन्य कानून के द्वारा कोई काम या कोई कृत्य अगर उसको दिया गया है महाधिवक्ता को, उसका निर्वहन करना भी वो आवश्यक है। उसका कार्य है कि वो उसका पूर्ण रूप से क्या करेगा, निर्वहन करेगा। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय में समकक्ष सुनवाई करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब ये एक चीज हमने महान्यायवादी में वहां पर डिस्कस किया था कि भाई महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो देश के किसी भी न्यायालय में या देश के किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर न्याय दिया जाता हो, किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। लेकिन यहां पर महाधिवक्ता को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, प्रविष्ट कर दिया है, थोड़ा सा हमने उसकी शक्तियों को घटा दिया है। यहां पर कहा गया है कि जो महाधिवक्ता है वो केवल उसे राज्य के, यानी जिस राज्य में उसको नियुक्त किया गया है उसी राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। यानी उस राज्य के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वहां पर जाकर वो सुनवाई कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वो अधिकृत में है बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का उसके पास अधिकार है। यानी कि जो विधानमंडल है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। तो जिन जगहों पर विधान परिषद है, जिन 7 स्टेट्स में हमारे पास विधान परिषद है, वहां पर दोनों सदनों में जाकर वो क्या कर सकता है, बैठ सकता है, बात विचार कर सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग सकता है, लेकिन वो किसी भी स्थिति में वहां पर मत नहीं दे सकता। उसे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। वो सभी प्रकार के विशेष प्रकार के भत्ते और जो विशेषाधिकार हैं वो सब महाधिवक्ता को दे दिए जाते हैं। अगर हम इसके वेतन भत्तों के बारे में बात करें तो संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को कोई निश्चित नहीं किया गया है, और उसके जो वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था बहुत ज़्यादा एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, लेकिन ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कई स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर महान्यायवादी और महाधिवक्ता में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो बस ये ध्यान रखिए कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता बिल्कुल, महाधिवक्ता को महान्यायवादी का अनुपूरक ही कहा गया है। बस एक दो जो शक्तियां हैं उसको थोड़ा सा कम कर दी गई है महाधिवक्ता की, और जो सारी की सारी चीज़ें एक महान्यायवादी को मिलती हैं वो एक महाधिवक्ता को भी मिलती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाकर जो भारत का महान्यायवादी है वहाँ पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पर दूर हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।